हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फरवरी के फर्स्ट वीक के रिवीजन के तौर पे ये वीडियो होगा। फरवरी 2022 का जो फर्स्ट वीक का कुछ टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। लाइक स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, ओबिचुअरीज हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। ये 4 टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। रिवीजन के तौर पे ये वीडियो होगा। पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं स्टेट न्यूज़ के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ promulgated an ordinance to enhance the retirement age for its employees by 2 years to 62। किस राज्य की सरकार ने अपने एम्प्लॉई के रिटायरमेंट एज का एज जो था 60 ईयर से लेकर को बढ़ा करके 2 ईयर बढ़ा करके 62 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है हमारा इन ए बिड टू स्प्रेड वोटर अवेयरनेस अमंग वोटर्स विच स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैज अनवेल्ड इट्स इलेक्शन मैस्कोट सेरा। कौन सी राज्य सरकार है जिसने वोटर्स में वोटिंग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने एक इलेक्शन मैस्कोट का शुभारंभ किया है जिसका नाम क्या है? सेरा। तो हमको बताना है ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है। आंसर हमारा क्या बनेगा? पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्स इंडियाज लिस्ट इन द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, ओन्ड बाय इंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है कौन सा राज्य है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे एमएसएमई में उसका संख्या ज़्यादा है। मतलब शेड्यूल कास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एमएसएमई में इंटरप्रेन्योर की संख्या ज़्यादा है। तो ये आंसर हमारा क्या बनेगा? कौन सी सरकार में सबसे ज़्यादा है? एससी आपका होगा महाराष्ट्र सरकार में ज़्यादा है, टॉप किया है। फोर्थ वन इज दैट स्पितुक गस्टर इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। कहना कि स्पितुक गस्टर नाम का एक एनुअल सेलिब्रेशन है, कल्चर और ट्रेडिशन हेरिटेज के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरीज में मनाया जाए? इस पर पूरे हम लोग डिटेल्स पढ़ चुके थे। आंसर हमारा बनेगा लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट डैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट रिसेंटली। ये जो खिजाडिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य में स्थित है जिसको अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है? हमारा आंसर क्या बनेगा? ये आपका गुजरात में है। पहले हमारा 47 रामसर साइट हुआ करता था, अभी 42 और ऐड हुआ, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टोटल मिलाकर के अभी हमारे इंडिया में 49 रामसर साइट हो जाए। तो खिजाड़िया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? गुजरात में है, जो अभी इसको नया रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट that has been designated as Ramsar sites on occasion of World Wetland Day 2022। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस देश में है, किस राज्य में है सॉरी, जिसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन ही इसको मिला है। तो ये हमारा किस राज्य में आता है? बखीरा वाइल्ड लाइफ से आपका आता है उत्तर प्रदेश में आता है। तो इस दो के ऐड होने के बाद हमारे इंडिया में टोटल रामसर साइट सब हो गए हैं 49। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट्स टेबुले सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टेबुले एट द रिपब्लिक डे परेड इन 2022। 2022 में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होता है उसमें किस राज्य की सरकार को बेस्ट टेबुले का अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर हमारा बनेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। उत्तर प्रदेश की टेबुले को यहाँ पे बेस्ट टेबुले का अवार्ड मिला हुआ है। सेकेंड है हमारा ट्रेडिशनल टॉर्गिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। एक फेस्टिवल का नाम है टॉर्गिया। ये फेस्टिवल आपको किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। जो इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क है वो हमारा कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के एक लम्हेता करके जगह है, लम्हेता, वहीं पे ये जियोलॉजिकल पार्क को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी टू कोमेमोरेट द 11th सेंचुरी भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य। ये काफ़ी न्यूज में था। तो ये किस राज्य में जो मोदी जी के द्वारा जो अनावरण किया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का, मतलब रामानुजाचार्य की जो एक मूर्ति बनी हुई है, तो
तो ये किस राज्य में बनाया गया है? आंसर हमारा क्या होगा? आंध्र प्रदेश के राज्य में। ये आपका मूर्ति बनाई गई है, 312 फीट इसकी लंबाई होगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को बनाया गया, मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया है। इनका नाम क्या होगा? रामानुजाचार्य जी। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया? दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में किस शहर में या किस जगह पे बनने जा रहा है, किस सिटी में बनने जा रहा है? तो आंसर हमारा क्या होगा? ये हमारा जयपुर होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारा इंडिया में ही आता है, नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम आपका कहाँ पे है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल न्यूज पे हम लोग आते हैं। सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट, जिसको हम लोग सेहत के नाम से जानते हैं, इज स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री अंडर विच होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन हैज़ बीन स्टार्टेड? कह रहे हैं कि ये जो सेहत है ये एक ऐसा स्कीम होता है जो कि इसमें मेडिसिन को डिलीवर किया जाता है। जो भी डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, उनके फैमिली और भी बहुत सारी जो उनके घर के रिलेटेड होते हैं, उनको ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेहत स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है हमारा, विच बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, जिसको OECM बोलते हैं, साइट बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। तो IUCN के द्वारा कौन ऐसा बायोडाइवर्सिटी पार्क है इंडिया में जिसको क्या बोला गया है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन, मतलब OECM। मतलब एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी है जो काफ़ी, मतलब उसको सुरक्षित नहीं है, खतरा में है, बट उसमें बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत सारी है, बट उसको सुरक्षित नहीं रखा गया है, उसको डेंजर में है। तो उसी को संरक्षण करने के लिए, उसी को बेहतर बनाने के लिए, उसका पूरी तरह से रिजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो कौन ऐसा पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बन गया है जिसका नाम क्या होगा? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हमारा, विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैज बीन फाइनलाइज फॉर नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022 से 2023 तक? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा हमारा इंडिया का जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिसको उसको नॉमिनेट कर लिया गया 2022-23 के हेरिटेज साइट्स के रूप में? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? होसियाला टेम्पल, जो कि आपका कहाँ मिलता है? कर्नाटका में मिलता है। कर्नाटका में आपका मिलता है ये होसियाला टेम्पल्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नॉमिनेट कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू रेडी बिटवीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट फॉर इंडियाज फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक्स हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट? कितनी बार मैंने इसको वीडियो में कवर किया था। ये आपका क्या बन रहा है? बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, हाई स्पीड जिसको बोल सकते हैं, बुलेट ट्रेन रूट बन रहा है। तो इंडिया में कौन सा ऐसा पहला स्टेशन होगा जो ये काम यहाँ पे किया जा रहा है? तो कौन सा स्टेशन होगा हमारा? सूरत होगा। ये मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में ये आपका बुलेट ट्रेन का रूट है। इसमें टोटल स्टॉपेज यानी टोटल एक तरह से बोला जाए तो स्टेशन होगा, यहाँ पे 12 स्टेशन से होकर के गुजरेगा ये। नेक्स्ट है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, जिसको RYSK के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले कितने सालों के लिए इसको कंटिन्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया हुआ है? तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? 5 साल के लिए यहाँ पे आगे करने के लिए इसको मंजूरी मिल गई है। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें युवाओं को उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडिंग स्किल्स और भी उनकी जो यूथ मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के रिगार्डिंग जो भी एक ट्रेनिंग पर्पस के जरिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत। तो इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? जो UGC होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? M जगदेश कुमार को। ये पहले क्या थे? JNU के VC थे, यहाँ से इनको रिप्लेस करके बना दिया गया है, UGC का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको IBBI के नाम से जानते हैं। इनको बना दिया गया है, रब्बी मित्तल जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा हु एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। इंडियन आर्मी स्टाफ का नया वाइस चीफ किसको बनाया गया है? तो हमारे होंगे कौन? मनोज पांडे जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इन फरवरी 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रमी सर्कल बाई गेम 24x7। जो गेम 24x7 है उसके द्वारा रमी सर्किल एक गेम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऋतिक रोशन जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट है विच एयरलाइन हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड राहुल भाटिया एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। राहुल भाटिया जी को हाल ही में किस एयरलाइन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इंडिगो की जो एयरलाइंस है उसने मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जी को बनाया है। नेक्स्ट है फरवरी 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको जेएनयू, अभी मैंने बताया कि जो एम जगदेश कुमार को पहले वो जेएनयू के वीसी थे, उनको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया। उनका सीट वैकेंट था, तो उनके जगह पे आई है हमारा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये क्या है? ये हमारा पहले पुणे यूनिवर्सिटी की वीसी हुआ, पुणे यूनिवर्सिटी की ये वीसी थी, लेकिन अब ये बन गई है हमारी जेएनयू की वाइस चांसलर बन गई है। ये पहली जेएनयू की हिस्ट्री में पहली, मतलब क्या, ओमेन बोल सकते हैं, ओमेन वीसी बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए जेएनयू के लिए कि पहली महिला वीसी बनी है जेएनयू की। नाम क्या है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी। ऑब्ituary से देखते हैं, निधन जिसको बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ रुपिंदर सिंह सूरी हु पास्ट अवे रिसेंटली। रुपिंदर सिंह सूरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, एएस जी थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जिसको बोलते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट का सबसे हायर वकील होता है। तो ये क्या थे, किस प्रोफेशन हो गया? एडवोकेट से बिलोंग करते थे। सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा रिनॉन्ड पर्सनालिटी चंदू पटला जंगा रेड्डी पास्ट अवे रिसेंटली, ही एज अ वेटरन पॉलिटिशियंस थे। ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। इंदिरा गांधी जी का जब टेन्योर ख़त्म हुआ था, उसके बाद जब इलेक्शंस हुआ था, तो बीजेपी के द्वारा साउथ से चुने जाने वाले पहले एमपी थे। साउथ से ही एक ऐसे एमपी थे जो कि ये पहली बार बीजेपी के तौर पे एमपी बने हुए थे। तो इनका नाम क्या है? पॉलिटिशियन। इनका मतलब किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? पॉलिटिशियन से। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर जी अवार्डेड, इनको कौन नहीं जानता है? लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, काफ़ी सैड न्यूज़ था उस समय। तो इनको कब, ये हमारे देश की जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम भारत रत्न बोलते हैं, उनको मिल चुका था। किस ईयर में मिला था? 2001 में इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट रिनॉल्ड पर्सनालिटी अमिताभ दयाल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज अ वेटरन एक्टर। ये क्या रहे थे? एक्टर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी जो टॉपिक्स बैंकिंग एंड अदर सेक्शंस को मैं कवर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।